बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पे जो व्लॉग्स बनते हैं उनमें हम आपको पाकिस्तानी सियासत के हालात और वाक़यात के हवाले से आगाही फराहम करते हैं, लेकिन हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर भी देखना चाहिए कि हो क्या रहा है, बैनुल-अक़वामी तर्ज़ अमल क्या है, हम अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं उनका रहन सहन किस तरीके का होता है, वहाँ पर सियासत किस तरीके की होती है, दुनिया किस तरीके की तब्दील हो रही है और हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। बुनियादी तौर पे इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, तभी हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं। बहुत से लोग, बहुत से ममालिक इस बात के ऊपर कायल होते हैं कि बदलती रिवायात के मुताबिक ख़ुद को तब्दील करना चाहिए और आगे बढ़ने की जदोजहद भी यही होती है कि आप दूसरों की दौड़ में शामिल होने के लिए ख़ुद को भी उनके तरीके का बनाएं। जबकि कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी रिवायात ये हैं कि हमें अपनी रिवायात को नहीं भूलना चाहिए। रिवायात मुकद्दम होती हैं, आपकी तहजीब, आपकी सकाफ़त वो मुकद्दम होती है, आपका दीन मुकद्दम होता है। और उसी तरीके से आप अगर अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो अपनी हैसियत को साबित कीजिए। जो सब जिस तरफ को दौड़ रहे हैं आपको उस तरफ को दौड़ना नहीं चाहिए, बाद मुखालिफ की तरफ दौड़ना चाहिए और फिर आप साबित करें कि हाँ, हम मौजूद हैं, हमारी अपनी हैसियत है। आजकल फीफा वर्ल्ड कप जारी है। फीफा वर्ल्ड कप में दो ममालिक के तज़किरे हो रहे थे, कतर के तज़किरे हो रहे थे, पाकिस्तान के तज़किरे हो रहे थे और आज एक और मुल्क का इजाफा हुआ, इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का इजाफा हुआ, जिसकी खबरें मंजर आम पे आई कि सऊदी अरब की टीम ने अर्जेंटाइन की टीम को शिकस्त दे दी है और एक बहुत बड़ा अपसेट किया है। तो ये इस्लामी ममालिक के लिए बहुत बड़ी फतह है। हमने देखना यह है कि वक्त के साथ साथ कौन से ममालिक तब्दील हुए हैं और वक्त के साथ साथ जो ममालिक तब्दील नहीं हुए उन्होंने क्या चीज़ को भुगता है, क्या नुकसान देखा है या वो तरक्की की राहों पे किस तेज़ी के साथ गामज़न है, इसका कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की फीफा वर्ल्ड कप में अगर रैंकिंग देखी जाए, जो फुटबॉल की रैंकिंग है उस पे पाकिस्तान 194 नंबर पर है। पाकिस्तान की सबसे गिरी हुई रैंकिंग आज तक 200 पे रही और फिर बहुत ज़्यादा अगर हमने तरक्की कर ली तो हम 180 से नीचे ना सके। जबकि दूसरी तरफ हम ये इस्लामी ममालिक की बात कर लेते हैं, कतर की बात कर लें या सऊदी अरब की बात कर लें, तो कतर की अब तक सबसे गिरी हुई जो रेटिंग है वो 113 है। सबसे अच्छी रेटिंग कतर की अब तक 42 रही, एवरेज वो 80 तक रहे और इस वक्त जो हालिया उनकी रैंकिंग है फुटबॉल में वो 50वें नंबर पर है। जबकि सऊदी अरब, जिसने दुनिया की तीसरी बड़ी या दूसरी बड़ी टीम को हराया है, उसकी सबसे गिरी हुई रैंकिंग जो रही वो 126 रही, सबसे अच्छी जो रैंकिंग रही वो 21 रही और एवरेज जो रही वो 56 रही और हालिया जो उसकी रैंकिंग है वो कतर से 1 पॉइंट कम यानी 51 नंबर पे इस वक्त सऊदी अरब की टीम है। सऊदी अरब ने आज बहुत बड़ा मार्का मारा है और सऊदी अरब ने आज एक ऐसा अपसेट किया कि उस अपसेट ने फुटबॉल की दुनिया को एक पैगाम दिया है कि इस्लामी ममालिक के अंदर भी ऐसी टीम्स मौजूद हैं जो यूरोपियन ममालिक की टीम्स को हरा सकती हैं। एक अच्छा जेस्चर है कि बेहतरी की तरफ अगर हम गामज़न हैं तो बेहतरी के लिए हम बदलते दौर में तब्दील भी हुए और हमने सब कुछ तब्दील कर लिया। पाकिस्तान ने अभी तक तब्दील क्या कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को दुनिया के फुटबॉल का दारुल हुकूमत कहा जाता है सियालकोट को। सियालकोट में फुटबॉल की सनत है जहाँ पे फुटबॉल बनाए जाते हैं और 40 मिलियन फुटबॉल सालाना पाकिस्तान के अंदर बनते हैं, यानी 4 करोड़ फुटबॉल सालाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में बनता है। एक बहुत बड़ी सनत है, हज़ारों के करीब इससे ख़ानदान वाबस्ता है और लाखों अफराद इस सनत में काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि फ़ुटबॉल बनाने वालों को फ़ुटबॉल खेलना नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े पैमाने के ऊपर हमारे फुटबॉल्स के मैचेस नहीं होते और पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसी मजबूत या मुस्तनद टीम नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये आलमी रैंकिंग में जाएगी और आलमी टीम्स का मुकाबला कर सकती है। फुटबॉल जो बनाया जाता है बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। फुटबॉल की कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, मुख्तलिफ साइजेस से इसको बनाया जाता है। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जोड़ा जाता है और हाथ से जोड़ा जाता है, इसके टांके लगाए जाते हैं और सलाई करने के बाद ये तमाम टुकड़ों को जोड़ के एक फुटबॉल बनता है। मशीनी वो फुटबॉल बनाने की सलाहियत नहीं है जो पाकिस्तान में हाथ से फुटबॉल बनाने की सलाहियत है। कहा जाता है कि 24 पीसेस के भी होते हैं, 32 पीसेस के भी होते हैं, 60 पीसेस के भी होते हैं, 16 पीसेस के भी होते हैं, 90 पीसेस के भी होते हैं। इसमें महारत क्या होती है कि तमाम टुकड़ों को उल्टा करके जोड़ा जाता है, आखिरी टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और फिर उसके अंदर जो गुब्बारा लगाया जाता है जिसे ब्लैडर कहा जाता है वो चश्मा किया जाता है और फिर उस फुटबॉल को सीधा किया जाता है। जो एक टुकड़ा बचा होता है उससे वो सीधा करते हैं। ये एक बहुत बड़ी महारत का काम है और इसे सीधा करते हुए इंसानों की जो उंगलियां हैं, जो इसके मजदूर हैं, उनकी उंगलियां भी अक्सर टेढ़ी हो जाया करती हैं। फिर जब उसको सीधा करके और आखिरी टुकड़े को जोड़ा जाता
जाता है, वो बड़ी महारत का काम है। और ये महारत का काम सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। फिर उसके अंदर जो हवा भरी जाती है, आलमी मायार के मुताबिक उसका वजन रखा जाता है और फिर इस फुटबॉल को तैयार किया जाता है और बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए तैयार किया जाता है। और फीफा के वर्ल्ड कप के अंदर यही पाकिस्तान के बने फुटबॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके मुतबादिल सनत जो आलमी मंडियों ने रुख किया था इंडिया का और चाइना का, लेकिन इंडिया और चाइना में पाकिस्तान की तर्ज के और पाकिस्तान के मायार के फुटबॉल नहीं बन सके। इसलिए पाकिस्तान में अभी तक ये सनत जारी है और इस सनत के जारी होने से जहां पे दुनिया भर में ये पैगाम जाता है कि दुनिया का फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप हो तो मरहूने मिन्नत होता है पाकिस्तान का। अब कतर में 2010 में जब ऐलान हुआ कि कतर में आलमी कप करवाया जाएगा फुटबॉल का, तो कतर में नए स्टेडियम्स बनाए गए। उन नए स्टेडियम्स बनाने के लिए पाकिस्तान से यहां से लेबर मंगवाई गई, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल थे। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियां भी गंवाई। अब उस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के फुटबॉल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टेडियम जो बने उसके लिए पाकिस्तानियों ने मेहनत मजदूरी भी की और उसकी जो सिक्योरिटी है वो पाक फौज के जिम्मा है। पाकिस्तान तब्दील हुआ किस तनाजुर में? तब्दील ये हुआ कि हमने दुनिया फुटबॉल के लिए वर्ल्ड कप बनाया, दुनिया फुटबॉल के लिए फुटबॉल बनाए। हम तब्दील हुए कि हमने मेहनत मजदूरी के लिए वहां पे अपने मजदूर भेजे जिन्होंने वहां पे स्टेडियम्स बनाए। हम तब्दील हुए कि हमने उनको सिक्योरिटी फराहम कर दी। लेकिन एक चीज में हम तब्दील ना हुए कि जिस चीज को बना के हम बेच रहे हैं उस खेल में हम खुद को मजबूत ना कर सके, उस खेल में हम खुद को ऊपर पे ना ला सके। पाकिस्तान में जो फीफा की फेडरेशन है ये बरसों से काम कर रही है, दहाइयों इसने काम किया, लेकिन उसके रिजल्ट क्या है? धड़ेबाजी है और धड़ेबंदी की वजह से वहां पे तनाज़ात रहते हैं। फीफा ने पहले यहां पे फेडरेशन का जो लाइसेंस था वो भी मुअत्तल कर दिया, फिर हम जाके उनके आगे मिन्नत तरला करते हैं। तो उसने अभी तक पाकिस्तान को मेंबरशिप क्यों दे रखी है? क्योंकि पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के लिए वो फुटबॉल बनता है, जो फुटबॉल इस्तेमाल होता है, इसीलिए पाकिस्तान के पास मेंबरशिप मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद नहीं है कि जो जाके ये बता सके कि हमने फुटबॉल बनाया और हम इसे खेलना भी जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कराची की बात की जाए, लियारी के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे मौजूद थे जो बेहतरीन फुटबॉल खेलते थे और हमने जो आलमी कप था स्ट्रीट फुटबॉल का, उस स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल का, उसमें दूसरे नंबर पे हम रहे दुनिया भर में। लेकिन उनकी हुकूमती सतह के ऊपर निगरानी नहीं की जा सकी, पजीराई नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो फुटबॉल के अंदर अपना मुस्तकबिल नहीं देखते, वो किसी और कामों में चले जाते हैं। इसी वजह से फुटबॉल में पाकिस्तान में पजीराई नहीं हो सकी। हम वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं हो सके, हम अपनी टीम नहीं बना सके। दूसरी अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में तब्दीलियां क्या हुई हैं? सऊदी अरब में तब्दीलियां ये हुई हैं कि दुनिया ने जब जिद्दत पसंदी देखना शुरू की तो सऊदी अरब ने नए माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की जद्दोजहद की। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर कॉन्सर्ट्स हुए जहां की इस्लामी ममालिक ने जिसकी मुखालिफत भी की कि आपको इस्लामी मुल्क होने के नाते और एक ऐसा मुकद्दस मुल्क होने के नाते जिससे मोहब्बत, वाबस्तगी और अकीदत पूरी इस्लामी दुनिया की है, वहां पे ऐसे इंतजामात नहीं करने चाहिए। लेकिन सऊदी शहजादों ने इस पे कभी भी कान नहीं धरे। वहां पे कॉन्सर्ट्स हुए, दुनिया भर से मॉडल्स को बुलाया गया, वहां पे रैंप वॉक्स भी होती रहीं और दुनिया की तब्दीली के साथ साथ वो खुद को भी तब्दील करने के पीछे हैं और उन्हें ये लगता है कि दुनिया की अगर बड़ी सफ़ों में जाके शामिल होना है तो ये तब्दीली बेहद ज़रूरी है। जबकि कतर, जहां पे फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, कतर बदलती रिवायात के साथ क्या तब्दील हुआ? कतर ने जहां पे फीफा वर्ल्ड कप पहले होते थे, रशिया में हुए, उससे पहले यूरोपियन कंट्रीज में जब होते रहे, तो वहां पे मामूलात क्या होते थे? खेल के साथ साथ उरियानी भी होती थी, खेल के साथ साथ रक्सो सुरूद की महाफिल को भी गर्म किया जाता था, खेल के साथ साथ दुनिया भर से गैर मनकूहा जो जोड़े थे वो वहां पे पहुंचते थे और वहां पे गुल गपाड़ा भी करते थे। वहां के बेशतर मनाजिर फिर टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बनते थे। लेकिन अब की बार जब वर्ल्ड कप कतर में हुआ तो कतर में क्या हमें यह देखने को मिला? कतर ने तमाम उरियानी फहाशी के ऊपर पाबंदी लगा दी। कतर ने बाकायदा तौर पर यह पैगाम दिया कि आप वो लिबास नहीं पहन सकते जिस लिबास में खातून का जिस्म उरिया दिखाई दे। कतर ने पाबंदी लगाई कि यहां पर रक्सो सुरूद की उस तरीके से महाफिल को गर्म नहीं किया जा सकता। कतर ने यह पैगाम दिया कि यहां शराब नोशी इन दिनों में आम नहीं की जा सकती। कतर ने यह पैगाम दिया कि हम बड़ी बड़ी महाफिल नहीं करवाएंगे, बल्कि उसने दुनिया भर से बेहतरीन स्कॉलर्स मंगवाए और उनके जरिए तबलीग का काम शुरू किया। कतर ने जिस जगह पे स्टेडियम बनाए गए उसके अतराफ में जितनी भी मसाजिद हैं वहां के मुअज्जिन तब्दील कर दिए गए और वहां पे खुश आवाज मुअज्जिन जो हैं उन्हें वहां पे मुकर्रर कर दिया गया कि इन दिनों में वो खुश आवाजी में वहां पे अजानें देंगे।
कतर ने फीफा वर्ल्ड कप का आगाज किससे करवाया, तिलावत किससे करवाई? एक 21 साल के माजूर बच्चे से करवाई, जो वहां का मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो माजूर बच्चों को व्हीलचेयर पहुंचाने के लिए अपनी एनजीओ भी चलाता है। उस बच्चे से आगाज करवा के दुनिया को पैगाम दिया कि दुनिया भर के मॉडल्स, दुनिया भर की जय्यद शख्सियात, दुनिया भर के शोबिस शख्सियात के सितारे, दुनिया भर से बड़ी ग्लैमर शख्सियात को बुला के अगर आप आगाज करवाना चाहते हैं तो उसके मद्दे मुकाबिल हम ये पैगाम देंगे कि हम 28 दिन के लिए अपनी तहजीब, अपनी सिकाफत, अपनी रिवायात और अपने दीन को नहीं भुला सकते। हम खुद को तब्दील नहीं कर सकते, आपको तब्दील होना होगा। आप हमारे यहां आए हैं तो हमारी मेजबानी को देखिए। आप अगर वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं तो आपकी कुर्सी के ऊपर आपको इतर तोहफे में दिया जाएगा और उसके साथ साथ ऊद के दरख्त की छाल तोहफे में दी जाएगी। यह पैगाम दिया गया। यानी बदलती रिवायात के साथ कतर ने तब्दीली नहीं की। कतर खुद को आगे बढ़ाने के लिए उन सफों में शामिल नहीं हुआ, उन तहजीब और सकाफत में खुद को जाके खड़ा नहीं किया जहां पे दुनिया को यह लगे कि तब्दीली इसी तरीके से होती है। कतर की मुखालिफत बहुत से ममालिक ने की है, अरब ममालिक भी करते रहे, ओपेक के नाम पे करते रहे, मुआशी बाइकॉट किया जाता रहा, सऊदी अरब भी मुआशी बाइकॉट में शुमार था। लेकिन इसमें पैगाम क्या दिया गया कि आज अमीर कतर अपने ऊपर सऊदी झंडा पहनते हैं, उसे लहराते हैं और एक मुस्बत पैगाम देते हैं। अगर दुनिया को आगे बढ़ाना है तो मोहब्बत व अमन और भाईचारे के जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तहजीबों को तब्दील करके आगे नहीं बढ़ सकते। हमें तब्दील होना है तो मुस्बत समत में होना होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।